लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? चलन। चलन। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी नंबर कैंसल कैसे करें। ठीक है। और कल का टॉपिक होगा जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ठीक है। मास्क जने जने नहीं पहरियो तो पहरो, छुट्टी नहीं मास्क नहीं कही मुझे पहरू। ओके। हमने तो एम क्या कोरोना जतो रह्यो छे। ચાલો સારું લાગે બધા માસ્ક વાળા। स्क्रीन को शेयर करते हैं। जीएसटी नंबर कैंसल कैसे करें। ठीक है। सो बोलो जीएसटी नंबर हम कब कैंसिल कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मुझे आंसर दे सकता है। बिजनेस बंद होगा तभी। ओके। और कोई? कंपनी चेंज होगा नाम अभी। ओके। और कोई? ઓડિશા થી પેલા બેઠા છે ને શિરીષાબેન તેમને રિમૂવ કરી દીધા। अब હું ક્યારનો પૂછું છું કે કોણ છે તો કહેતા નથી। હા તો પણ હવે તો મેં રિમૂવ કરે એટલે બીજા લોગિન પરથી અમને કરવું પડશે, બીજા મોબાઈલ પરથી કરવું પડશે। एक मिनट। हाँ मैंने मतलब 4-5 बार पूछा लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। हाँ मतलब मैं हिंदी में ही पूछा कि भाई कौन है Redmi 10T, लेकिन क्या है कि ऐसे बाहर के लोग सब बैठते हैं। फिर मैंने 5-5 मिनट तक वेट भी किया। अभी आपका आप लॉगिन करो, क्या एरर आती है लॉगिन। अभी क्या है कि मैं, हाँ मैं अभी कोई दूसरा फोन है आपके पास कि नहीं है? हाँ उससे लॉगिन कर दो ना अभी। और नेक्स्ट टाइम मैं भी केयर रखूंगा, आप भी केयर रखना। ठीक है। हाँ आप थोड़ा नाम, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी चलो थैंक यू। કેટલી વાર કીધું કોણ છે બોલો। મેં તો 5 મિનિટ રાહ જોઈ પણ પછી હવે ચાલો કઈ વાંધો નહીં, હવે એમનું નસીબ બીજું બરાબર છે કે ચાલો। अभी जीएसटी नंबर कैंसल कब करें? तो पहला हमारा आंसर आता है कि
टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम हो जाए तो कई लोग जीएसटी नंबर कैंसिल कर देते हैं। दूसरा, अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हो तो यहाँ से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल करना पड़ता है। थर्ड होता है जो प्रोपराइटर होता है उसका डेथ हो जाता है। Yeah, not much. ओके, प्रोपराइटर होता है। फिर से रिपीट करता हूं। चलो, जीएसटी नंबर, हम आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी नंबर कैंसलेशन का। तो जीएसटी नंबर हम कैंसिल क्यों करते हैं? तो पहला रीजन है कि अगर टर्नओवर रिड्यूस होता है जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे। दूसरा है अगर फॉरेन में सेटलमेंट होना है और आपका वीजा आ गया है और आपको जाना है तो। तीसरा है प्रोपराइटरशिप, मतलब जो मेन पर्सन है उसका डेथ हो जाता है। चौथा है प्रोपराइटर टू पार्टनरशिप और एलएलपी और कंपनी आप क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये और दूसरे भी एनी जेन्युइन रीजन हो गए, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ऐसे में आप जीएसटी नंबर कैंसल कर सकते हो। सर जी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जीएसटी की? और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन 40 lakhs, for service organization 20 lakhs. It means if you are in the manufacturing unit or trading organization, your turnover is crossed to 40 lakhs, so you are eligible to acquiring GST number. And second thing, if you are in service organization, golden chocolate pointer. if you are in service organization and your turnover is, it means receipt is 20 lakhs, then you must acquire GST number. So these are the criteria for acquiring compulsory registration. Okay, and if मतलब ये जिन्होंने नंबर ले लिया है उनको इसमें से कोई दिक्कत आती है तो वो कैंसिल भी करवाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नंबर, उसका नंबर लेने का टाइम आ गया है और ऐसे कई लोग हैं उसका नंबर कैंसिल करवाने का भी टाइम आता है। दोनों का टाइम आता है, जैसे बर्थ होता है जैसे डेथ होता है, ऐसा ही ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। क्लियर है? तो अभी कोई मुझसे पूछे कि तुषार जी
जीएसटी नंबर कैंसिल करना है मुझे, तो आप क्या चार्ज लोगे? So those who are not my client, I am charging 2000 rupees for GST cancellation. बट जो मेरे क्लाइंट होते हैं, मतलब जिन्होंने मेरे पास नंबर लिया होता है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंटरी फ्री, देयर इज नो चार्ज। ठीक है। सो अभी कल ही एक कोटेशन आया था मुझे कि तुषार जी नंबर कैंसिल करना है। मैंने बोला आई एम चार्जिंग 2000 रुपीज फॉर कैंसिलेशन प्लस वॉट एवर गवर्नमेंट ड्यूज यू हैव टू पे। मतलब आपका कुछ ड्यूज बाकी है तो आपको पे करना है। ठीक है। दूसरा, अभी किसी को ऐसा लगेगा कि जीएसटी नंबर कैंसिल करने के लिए अगर हम गूगल से सर्च लगा दें तो गूगल में वीडियो आ जाता है, तो वो वीडियो से हम कर सकते हैं। ठीक है। हम तुषार जी को 2000 क्यों दें? भी गूगल ने इतना फैसिलिटी रखा है, तो गूगल पे हम यूट्यूब, मतलब गूगल में सर्च लगा के यूट्यूब का वीडियो देख ले, ऐसे 3-4, तो हम कैंसल कर सकते हैं। ऐसा किसी को अगर किसी का सोच है तो वो सोच छोटा है। सोच भी छोटी बड़ी होती है। क्लियर है? तो उसका आंसर है कि हम जीएसटी नंबर तो कैंसिल कर दे, लेकिन कैंसिल करने के बाद क्या करना है वो तो पता नहीं। सो हम आज यहाँ पे लाइव कैंसलेशन दिखाएंगे। ठीक है। कैंसलेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो गलत क्वेश्चन है। कैंसलेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन कैंसलेशन में अगर सोकोज नोटिस आती है तो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना पड़ता है। उसका मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने कई सारे कैंसिल किए हैं। एक में सोकोज नोटिस आया था, उसमें आगे के साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सबमिट करना पड़ा था। बाकी अप्रूव हो जाता है। अगर आपका कोई ड्यूज बाकी नहीं है तो वो क्या हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। क्लियर है? सो अगर कोई आपसे कहे कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप भी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड चाहिए, ये चाहिए, तो आप भी गलत वे में हो और वो भी गलत वे में। उसको तो नहीं पता, लेकिन आपको भी नहीं पता। क्लियर है? सो सिर्फ उनका यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। क्या चाहिए? बस, फिनिश। यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया, बात खत्म। स्क्रीन को शेयर करते हैं। कैंसलेशन प्रोसेस। gst.gov.in में जाएंगे।
कैंसिल करना है तो लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन। एंटर यूजर नेम और पासवर्ड, एंटर कैप्चा, लॉगिन, दिस आर द लॉगिन। जीएसटी का लॉगिन ऐसा होता है। सर्विस में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। गो टू सर्विस, रजिस्ट्रेशन, और उसमें एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये 0% है, अगर 100% आ गया तो करेंगे तो 33, 33, 33, 100 हो जाएगा। देख लीजिए पहले, एड्रेस के ऊपर टिक मार्क करना है। अभी ये ब्लैंक है, मैं उसको टिक मार्क करूंगा तो ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक डिटेल्स, क्या करना है, टिक मार्क ऑन एड्रेस सेम एज अबव। क्लियर, 7 कंटिन्यू करेंगे। 34% हो गया। क्लियर, दूसरा रीजन, आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि डेथ हो गया है, ट्रांसफर हो गया, अदर से डिसकंटिन्यू है, cease to be liable to pay tax, change constitution। ठीक है, ज्यादातर ये रीजन आता है। कुछ नहीं पता चलता तो अदर लिख देने का। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है तो वो क्या लिख देते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यू हम नहीं करना चाहते बिजनेस, वरना जो रीजन है वो लिख लेना। क्लियर, सिलेक्ट रीजन फॉर कैंसलेशन। कितने रीजन है, आ गए। ठीक है, एनीवन, कोई एक चूज कर लेना है आपको। यहाँ पे डेट, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, तो आप कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, वरना यहाँ पे दिखता। ठीक है, और क्रेडिट कितना पड़ा है,
CGST में 10,000 समथिंग है और SGST में भी। क्रेडिट का मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मेरे को या तो क्रेडिट ट्रांसफर करनी पड़ेगी किसी को, या और गुड्स सेल करके क्रेडिट नलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट कैसे ट्रांसफर करनी है उसका आगे का टॉपिक है, वैसे वो आगे आएगा, इसलिए अभी मैं क्रेडिट ट्रांसफर करने का नहीं थी, क्योंकि आज का टॉपिक का नाम कैंसलेशन है, तो मेरा फोकस कैंसलेशन पे रहेगा। 7 कंटिन्यू 100% हो गए। पीवीसी मतलब डिजिटल सिग्नेचर है मेरे पास, तो डिजिटल सिग्नेचर से लॉगिन कर दूंगा। और ईवीसी, ईवीसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दूंगा, तो यहाँ पे डालूंगा तो ओटीपी आएगा, यहाँ पे डालूंगा तो डिजिटल सिग्नेचर का लॉगिन आएगा, ठीक है। हम आगे करेंगे और बंदे का नंबर कैंसलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपने कैंसलेशन के लिए अप्रूवल में रखा है। अभी डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल देगा कि रिजेक्शन देगा, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपने कैंसिल कर दिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? ओके। सो एक सिंपल सा लॉजिक था। अभी आप मुझे बताएं, ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो क्रेडिट पड़ा है उसका तो आगे आएगा ना, वो आगे आएगा क्रेडिट, ठीक है। अभी मेरा फोकस, एक्सप्लेनेशन का फोकस सिर्फ और सिर्फ जीएसटी कैंसलेशन है। ओके, नेक्स्ट एक केस स्टडी आपसे शेयर करता हूं। ये प्रोसेस हो गया। ये प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, you received acknowledgement number and to trace that acknowledgement number. If it is approved, then your GST number is to be cancelled. If any so cause notice is to be issued, okay, then we have to attach little bit document that will be on the so cause notice, okay, but that will be uploaded on rarely. I am having 50 plus GST number cancellation experience, but rarely in 1 or 2 cases I have to upload all the documents that will be issued by the department. Is it clear? So केस स्टडी क्या था, मैं केस स्टडी की बात करूं आपसे कि मेरा नया काम था, मतलब पहला जीएसटी नंबर मैंने कैंसिल किया, उसकी बात करूं। फोर्थ फरवरी 2018 की बात कर रहा हूं। जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद 4 फरवरी 2018, मतलब जीएसटी नंबर आने के बाद 6-8 महीने के बाद
एक पार्टी ने मुझे बोला कि तुषार जी जीएसटी नंबर कैंसिल करना है। ये बोला हो जाएगा। कितना लो? 2000 रुपये। मुझे भी नहीं पता था। मैंने क्या किया, गूगल के ऐसे वीडियो देखे, जैसे छोटी सोच की बात करता था, मेरे भी ऐसी ही सोच थी, और उसका देख के उनका नंबर कैंसिल कर दिया। और कैंसलेशन होने के बाद मतलब उसको अप्रूवल मिला। मैंने उसमें डेट डाला था 4 फरवरी 2018। ठीक है, नंबर कैंसल वगैरह। फिर कैंसलेशन का तो अप्रूवल मिल गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैंसल के बाद क्या करना है। पार्टी को बोल दिया कैंसल हो गया। पार्टी बोले तुषार जी बहुत बढ़िया काम है। मेरा तो पहला काम था। मैं बोला हाँ मेरा बहुत बढ़िया काम है। मेरा तो पहला काम था। मैं बोला तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फिर भी तुम बोलते हो बढ़िया काम है। हाँ मेरा बढ़िया काम है, लेकिन मैंने तो किया था एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने बोला कि तुषार जी अभी मैं सभी काम आपको दे दूंगा, मेरा इनकम टैक्स का है। मैं बोला चलो बढ़िया है। फिर उन्होंने मुझे इनकम टैक्स का काम दिया, और इनकम टैक्स के रिटर्न्स जुलाई अगस्त में आते हैं। कि प्रोपराइटर था तो उसका जुलाई अगस्त में आता है। तो अगस्त में मैंने देखा कि चलो उसका जीएसटी तो वैसे भी कैंसिल हो गया है, लेकिन देख लो कोई ड्यूज है तो वहां पे मुझे बहुत बड़ी लेट फी दिखी। लेट फी क्यों थी? क्योंकि मैंने जनवरी का रिटर्न फाइल किया था और फरवरी के 4 तारीख को मैंने नंबर कैंसिल किया। तो एज पर लॉ फरवरी के 1 तारीख से फरवरी की 3 तारीख का मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 4 तारीख को कैंसिल हुआ, 1 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो, 2 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो, 3 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो, ठीक है। नहीं हुआ तो नील फाइल करना था, और हुआ तो ट्रांजेक्शन वाला फाइल करना था। लेकिन मैंने न नील फाइल किया न ट्रांजेक्शन वाला फाइल किया। और रूल ऐसा है कि उसके ऊपर डेली का 20 रुपीज का लेट फी था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और दूसरा रूल क्या था कि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ cancellation of GST number, you have to file GSTR 10 within 90 days from the date of cancellation. If you are fail, then you have to pay 200 rupees per day late fee, maximum of 10,000 rupees. Okay. So, and I was getting इनकम टैक्स वर्क जस्ट ₹5,000। मतलब मैंने उसका इनकम टैक्स का काम कितने में लिया था? 5,000। और लेट फी तो इतनी दिखती थी कि परेशानी मेरी बढ़ गई। ठीक है, अगर मैंने 31 जनवरी को कैंसिल किया होता तो जनवरी का तो रिटर्न फाइल था, लेकिन मैंने 4 फरवरी का कैंसिल किया। समझो मेरी बात। तो डिपार्टमेंट यह कहता है कि फरवरी के 1 से 3 का क्या नील है तो नील फाइल करो, लेकिन आपने वो नहीं किया। क्लियर है? सो ये इतना लेट किया तो मैंने उनको बोला कि भैया ये क्या कर दिया तुम, क्योंकि जीएसटी भी तुमने तो कैंसिल किया था, तुम्हारी गलती है। अभी आप पे करो। मेरे को तो मेरा बिजनेस एक्सपांशन में मेरा फोकस है। मेरे को ये सब पता होता तो मैं ही नहीं कर देता।
ठीक है। और कंसल्टिंग में क्या है, अगर आपका आवाज बहुत बड़ा हो जाता है तो क्लाइंट चला जाता है। ठीक है। हम अपने अपने घर पे आवाज कर सकते हैं। ठीक है। क्लाइंट के सामने अगर आवाज करेंगे तो क्लाइंट ऐसा बोलेगा ये लास्ट मंथ है, छोड़ दो, हम दूसरे से करवा देंगे। बात सही है कि गलत? तो फिर वहां से लेके आज तक का मुझे उसका रेवेन्यू नहीं मिलता अगर मेरा टोन चेंज हो जाता। ठीक है। तो आई हैव टू बेयर ऑल द लेट फीस। ठीक है। एंड स्टिल कंटिन्यू द क्लाइंट। तो ऐसा आपको अभी, अगर मैंने 24 अभी डाला, मैंने 24 डाला, so I have to again file the return of January month from 1st to 23. Is it clear? If I am missing, then I have to pay ₹20 per day. If no transaction is made, if any transaction is that, then I have to pay ₹50 per day. Is it clear? Okay. So ये केस स्टडी था, लाइव केस स्टडी मेरा था। आपका अगर किसी का नंबर कैंसिल करने का बात आए तो आपको क्या करना है, जो मंथ का रिटर्न फाइल किया है लास्ट, वो मंथ का लास्ट डेट डाल देने का। तो फिर आपको क्या याद रखना है कि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द जीएसटी नंबर विदिन 90 days you have to file GSTR 10. If you are not filed GSTR 10, then you have to pay ₹200 per day, maximum of 10,000 rupees late fees. Okay. गूगल में तो क्या कैंसिल करना है, उसके बाद नहीं बोलेंगे कि GSTR 10 फाइल करना है। क्लियर है? ओके। और GSTR 10 को वो फाइनल रिटर्न बोलते हैं। क्या रिटर्न बोलते हैं? एनुअल रिटर्न मतलब एक साल खत्म हुआ, दूसरा साल चालू हुआ, उसे एनुअल रिटर्न कहते हैं। फाइनल रिटर्न मतलब ये आपका लास्ट रिटर्न, भाई दूसरा आपको रिटर्न ही नहीं फाइल करना। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। स्क्रीन को शेयर करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख लो, हियर आफ्टर द अप्रूवल जीएसटी नंबर कैंसलेशन, मतलब जीएसटी नंबर कैंसलेशन का अप्रूवल मिले, यू हैव टू फाइल फाइनल रिटर्न called as GSTR 10 in bracket final return within 90 days date of if we miss the date rupees daily fees of 10,000 rupees. Clear? And with this, during the return to cancel, then you have to file that month return also. If you are miss, then pay fees. If nil return is that,
then daily 20 rupees per day. If any transaction is made, then daily लाइन फरी समझाओ तो कई 4 लाइन 1000 પછી 1000 પછી हिंदी में बोलना, हाँ बोलो हिंदी में बोलो फिर। हाँ सर मुझको ये 1000 रुपीस के बाद वाली सेंटेंस हाँ, उसमें ऐसा किया है कि अगर आपका मंथ के बीच में आप जीएसटी नंबर कैंसिल करते हो, मान लो अभी 24 तारीख को मैंने कैंसिल किया, ठीक है, और 1 से लेके 24 तक आपका नील रिटर्न है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, और आप रिटर्न फाइल करना रह गया, तो डेली 20 रुपीज लेट फी लगेगा। लेकिन 1 से 24 में आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब सेल्स हुआ है या परचेस हुआ है, तो वो आप डालोगे तो वो लेट फी 20 की जगह पर कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो पीरियड है उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर है? सो ये पूरा प्रोसेस है, बस ये 2 पेज में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। वरना लॉ पढ़ने जाओगे तो इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आपको भी नहीं पता होगा कि उसका क्या होगा, ठीक है। अभी ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग जीएसटी नंबर कैंसलेशन, सो यू कैन आस्क, आई एम रिप्लाइंग। पूछे हाँ सर, बोलो, एक बार कैंसिल करी नंबर लेवाय? रिपीट, आपको नंबर लेना है फिर से? एक बार कैंसिल કર્યો પછી પાછો નંબર મળે જીએસટી નંબર? यस यस, once you cancel and then you have to apply, then also you may, मतलब कैंसिल करने के बाद आप अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। સેમ કંપની નો મળી? सेम। स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर रीअप्लाई? नो, आप वही दिन भी कर सकते हो, जीएसटीआर 10 फाइल करने के बाद कोई भी दिन कर सकते हो। और गवर्नमेंट का साल में 2 बार रिलैक्सेशन आता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? अभी मेरे 2 केस ऐसे थे कि जिनका 200 रुपीज का बर्डन बढ़ गया था, ठीक है। तो क्या होता है, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होता है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग नंबर 1, जीएसटी काउंसिल मीटिंग नंबर 2, अभी लास्ट मीटिंग हुआ जीएसटी काउंसिल मीटिंग नंबर 46, ठीक है। तो ऐसे जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मतलब हर 3 मंथ या 6 मंथ में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन आता है कि भाई अभी उस टाइम पे जो मेरा जो ड्यूज था उसमें रिलैक्सेशन आ गया कि फ्लैट 500 रुपीज, डेली 200 रुपीज की जगह पे कितना भी आगे का महीने का आपका ड्यूज हो, फ्लैट 500 पे करो और जीएसटीआर 10 फाइल कर दो, ठीक है। तो अभी क्या था, ऐसा मैंने, अभी मेरी बात सुनो, ऐसा मैंने कहा था और मेरा हो गया, मेरे स्टूडेंट से भी ऐसी गलती हुई, तो मैंने उसको बोला कि 3-6 महीने में राह देखो, वो स्कीम आएगा, तो उसकी तो लेट फी बढ़ती ही गई, स्कीम आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं तो जीएसटी काउंसिल नहीं हूं, मुझे थोड़ी डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ऐसे किसी की बातों पे वेट नहीं करना है कि ठीक है, हाँ, वरना क्या होगा, उस टाइम पे उसका लेट फी 2000 था, अभी बढ़ते बढ़ते 8000 हो गया। मैं सर क्या करूं अभी? मैं बोला अभी क्या कर, वेट एंड वॉच 500 तक, ठीक है, 500 तक आपको लेना है तो वेट करो जब तक 500 नहीं आ जाए, या फिर 8000 पे कर दो। तो 2000 नहीं पे किया और 8000 पे किया, ठीक है। ये तो शेयर मार्केट जैसा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कब लू कब पता ही नहीं चलता कौन से टाइम पे शेयर लू और कौन से टाइम पे एग्जिट कर, सबका थिंकिंग अलग अलग रहता है। चलो, ऑनलाइन में और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग जीएसटी नंबर कैंसलेशन?
बोलो ऑफलाइन, बोलो बेटा। सपोज जीएसटी नंबर है और मैं नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस में जाता हूँ, या सपोज मैं नाम चेंज करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड में से प्रोप्राइटर रखता हूँ, फिर कैंसिल करना जरूरी करना है? जरूरी। उसमें ऑप्शन नहीं आएगा? क्यों ऑप्शन नहीं आता है? क्योंकि आपका जो जीएसटी नंबर है ना, उसके अंदर आपका पैन कार्ड छिपा हुआ होता है। ठीक है, अभी प्रोपराइटर का पैन कार्ड है, अभी कंपनी हो जाएगी तो पैन कार्ड चेंज हो जाएगा, तो वो नंबर हम कैसे कंटिन्यू कर सकते? राइट, क्योंकि प्रोपराइटर में 4th कैरेक्टर पी आता है पैन कार्ड में, और कंपनी के पैन कार्ड में 4th कैरेक्टर सी आता है, तो वो पैन कार्ड ही चेंज हो गया। भी चेंज करूंगा नहीं, पैन कार्ड तो वो आपका ही रहेगा, प्रोपराइटर का तो रहेगा ना। सेम प्रोसेस, कंपनी का बंद करना पड़ेगा। बोलो, और कोई क्वेश्चन? मैंने कैंसलेशन का लेट फी भी बता दिया, कैंसलेशन के बाद का जीएसटीआर 10 भी बता दिया, कैंसलेशन कैसे करना है वो भी बता दिया, और अभी 5 मिनट बाकी है, तो जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो कल हम, अगर क्लाइंट के डॉक्यूमेंट आ जाए तो कल हम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे। So electric charge remains same for all type of business, either proprietor or company. सेम। नाउ अभी जीएसटी नंबर लेना है तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना रुपया चाहिए, कितने दिन में जीएसटी नंबर आएगा? अगर प्रोपराइटर है, कल मैं फिर से लिखाऊंगा, अभी आप सुन लो। अगर प्रोपराइटर है तो पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका हैंडसम और ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स चाहिए। 4th, अगर आपका खुद का ओनरशिप है, मतलब जैसे ये मेरा बिल्डिंग है, मैं खुद ओनरशिप, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए। अगर ये खुद का नहीं है, किराए का है, तो इसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए, और रेंट एग्रीमेंट 300 के स्टैम्प पे चाहिए विथ नोटरी, और खुद का है लेकिन पापा का है, तो कंसेंट लेटर चाहिए। क्या चाहिए? कंसेंट, CONSENT, कंसेंट लेटर चाहिए। ठीक है, और एक बढ़िया बात कि आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 300+ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब मैंने 1 जुलाई 2017 से अभी तक 300+ जीएसटी नंबर लिया है। आउट ऑफ 300+ जीएसटी नंबर, 2 नंबर है जिनका कैंसलेशन हुआ है और नंबर नहीं मिला है, बाकी सबका अप्रूवल हो गया है, और एक सिंगल बार भी मैंने डिपार्टमेंट में विजिट नहीं की। नॉट ए सिंगल टाइम विजिटेड टू द डिपार्टमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन। आउट ऑफ 300, 120 वो मेरे स्टूडेंट्स के, मतलब फ्री वगैरह, जैसे आपको सिखा था वो आप में से किसी का लेना है, ऐसे फ्री नंबर लिया है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया। उसका चार्ज, आई एम चार्जिंग 4000 रुपीज फॉर जीएसटी नंबर। फॉर प्रोपराइटरशिप, फॉर पार्टनरशिप आई एम चार्जिंग 6000 रुपीज। फॉर कंपनीज आई एम चार्जिंग 10,000 रुपीज। मतलब आप अगर ऐसा कहो कि सर हमारी एरिया में तो 50 रुपये में निकलता है, ठीक है, तो उसका मैं आपको कल आंसर दूंगा कि 50 रुपये में वो कैसे निकल।
ठीक है, आज मतलब 8 बज गए हैं और कल का हमारा सेशन, अगर क्लाइंट्स के सब डॉक्यूमेंट्स वैसे सब रेडी है, आ गए, तो जैसे आज कैंसिल दिखा दिया, कल रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे। तो किसी का कैंसलेशन का काम है, आप ले सकते हो। किसी का रजिस्ट्रेशन का काम है, आप ले सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अभी आज से 1 मिनट, आज से मैं सबका वीडियो ऐड कर दूंगा, सभी के डिटेल्स आ गई है, तो कल शाम तक आप सबको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बाय।